next question. CBSE 2023. The statement given in the description box. Calculate the self-inductance of a coil using the following data obtained when AC source of frequency. आपको इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है. Frequency n is given 200 upon pi hertz and a DC source is applied across a coil. आपको कुछ डेटा दिया हुआ है जिसमें अभी हम लोगों ने AC और DC सोर्स अप्लाई किया है सेल्फ इंडक्टेंस में. AC सोर्स में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज दी हुई हैं. वोल्टेज 3 वोल्ट्स पर करंट 0.5 है. फिर 6 वोल्ट्स पर ये 1 एम्पियर है और 9 वोल्ट्स पर ये 1.5 एम्पियर है. अब इन तीनों को ही अगर आप देखो ध्यान से तो एसी सोर्स में वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो क्या दे देता है. वोल्टेज और करंट का रेशियो व्हाट डज दिस गिव. एसी सोर्स में वोल्टेज और करंट का रेशियो गिव्स इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. तो Z की वैल्यू V अपॉन I आएगा. अब इतनी सारी वैल्यू सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए है. आप कहीं से भी कैलकुलेशंस करेंगे. जैसे 3 अपॉन 0.5 करोगे तो 6 आएगा. 6 अपॉन 1 करोगे तो भी 6 आएगा. 9 अपॉन 1.5 करोगे तो भी 6 आएगा. तो 3 अपॉन 0.5 is equal to 6 upon 1 is equal to 9 upon 1.5. So we say that the value of Z is 6 ohms. Z की वैल्यू 6 ohms है. अब उसके बाद सेकंड पार्ट है डीसी सोर्स. डीसी सोर्स में आपको वोल्टेज और करंट दिए हुए हैं. फिर से सेम आपको इंडक्टेंस लगाया 4, ये 1, ये 6, ये 1.5 और ये 8 और ये 2. फिर से अभी हम लोगों ने इसमें बोला V और I का रेशियो गिव्स यू व्हाट. रेजिस्टेंस. डीसी सोर्स में इफ अ डीसी सोर्स इज अप्लाइड, डीसी सोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो इंडक्टिव बिहेवियर जो है वो काम नहीं करेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा. सो V अपॉन I गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. और ये सारी इतनी सारी वैल्यूज सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं. 4 अपॉन 1, 6 अपॉन 1.5, 8 अपॉन 2 सभी जगह से सेम आएगा और ये 4 आएगा. तो अब हम लोगों को कुल मिलाकर ये जो दो टेबल्स दी हैं उनसे हमारे काम की चीज ये निकल कर आई कि R की वैल्यू इज 4 ohms एंड द वैल्यू ऑफ Z इज कितना 6 ohms. अब इसमें पूछा क्या है. कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. आपको इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. Z की वैल्यू ये 36, 16 प्लस XL स्क्वायर. XL स्क्वायर की वैल्यू कितना 20 आ जाएगा. तो XL की वैल्यू कितनी अंडर रूट ऑफ 20 ऐसा कुछ मिलेगा. ठीक. अब इसके बाद आंसर नहीं मिल जाएगा आपको. ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई n होता है इज इक्वल टू रूट 20. n की वैल्यू 200 अपॉन पाई. XL की वैल्यू XL की वैल्यू ओमेगा L इज रूट 20
ये 2 पाई n लिखा, l लिखा, दिस इज इक्वल टू √20, 2 पाई इंटू n की वैल्यू इज 200 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल होगा, √20 अपॉन 400। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना है, रैशनलाइज करके √20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे √20 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 1 अपॉन 20 √20. So the value of the inductance, self inductance will be 20 √20. Is this clear?